अगर आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कमज़ोर हैं तो आज आप सही जगह पे आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं, हाईली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेकल फोर्ट के बारे में, बेकल के किला के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। अगर आपके सिलेबस में इंडियन कल्चर है, आप एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री के सेक्शन से और स्टैटिक जीके के लिहाज से और प्लस इंडियन कल्चर के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। ये वीडियो आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर निश्चित है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और बहुत अच्छे से इसका एक नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेकल के जो किले हैं उसके परिचय को जानेंगे। तो जो बेकल का किला है वो केरल के कासरगोड जिला के मालाबार तट पे स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध समुद्री किलों में से एक है यह, और इसका टोटल एरिया 40+ एकड़ है। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इतने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसका एक नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करेंगे जो बेकल का फोर्ट है उसका हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद इस पर केलाड़ी के जो इक्केरी शासक होते हैं वो उनके मतलब यहाँ पे शासन हो जाता है। फिर 1650 में शिवप्पा नायक ने इस किले को बनवाया और घेराबंदी करवा दिया। फिर बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1799 में जब 4th एंग्लो मैसूर वार होता है उसके बाद ये जो किला है BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है, उसके अधिकार में आ जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया, यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम जो बेकल किला है उसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेकल का जो किला है वो पॉलीगोनल है, ठीक है, पॉलीगोनल आकार में बना हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो मटेरियल्स हैं वह काला भूरा मैरून लेटराइट पत्थर है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो किला है ये काले मैरून पत्थरों से बना हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को। फिर इसका एरिया मैंने बता दिया 43 है। फिर इसकी जो ये दीवारें हैं ना ये बहुत मजबूत है और व्यवस्थित तरीके में लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, की स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये अवलोकन टावर है, अवलोकन मीनार है, ऑब्जर्वेशन टावर है, ठीक। फिर एक अकेला यहाँ पे जो बुर्ज ये दिख रहा है। फिर ये टनल है जहाँ पे गोला और बारूद रखा जाता था, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ पे जब मतलब इस किले को अपने अधिकार में लिया था तब यहाँ पे ये सभी चीज़ों को विस्तारित किया गया था। फिर यहाँ पे कई गुप्त सुरंगें थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसका मेन गेट है उसी के करीब में एक मुख्य पुराना मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया आई थिंक। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये इसका जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है बेकल का फोर्ट, उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। तो जो कासरगोड है उसको 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता है। कासरगोड को 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता है। ये 7 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मलयालम है, बियरी है, तुलु है, कन्नड़, कोंकणी और मराठी एंड उर्दू। तो ये सभी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं को ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे की फैक्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है कि कासरगोड को 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका टूरिज्म इम्पोर्टेंस क्या है, पर्यटन का इसका महत्व क्या है, पर्यटन के लिहाज से बेकल के किले का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेकल का किला है इसका
ये जो मीनार है ये समुद्र की तरफ खुल रहा है, ठीक है। ये समुद्र तट पे प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और यहाँ पे एक बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है और 1992 में इसको विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के आपके एग्जाम्स में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न बने थे, किले से संबंधित प्रश्न बने थे, इंडियन कल्चर, इंडियन डांस, बहुत तरह की चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को, सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। बहुत छोटी वीडियो थी और बहुत अच्छी थी। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी छुपाई नहीं जाती है, जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। सो बी हेयर। और आपको बहुत लंबी लंबी करंट अफेयर्स की रोज़ सुबह जो नौटंकी चलता है यूट्यूब पर, वो सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। मिलेंगे ऐसे ही लेक्चर के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।